साथ पीटीआई की तरफ से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, ये जो पेट्रोल बम फेंका गया अवाम के ऊपर, इस पे एक तो जिसके अंदर बाकायदा बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं, तैमूर झगड़ा साहब हैं, वो कहते हैं हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आलमी सतह के ऊपर गड़बड़ है, लेकिन सो एंड सो, यानी लीवीज कम कर दें और टैक्सेस कम कर दें और ऑस्टेरिटी एंड बाकी सारी चीजें। दूसरी तरफ सीएम केपीके की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान के मुश्किल वक्त के अंदर हम पाकिस्तान का साथ देंगे। तो क्या हम ये कहें कि एक तो आप लोग क्या साथ दे रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कीमतें बढ़नी है, दूसरा पॉलिटिक्स असाइड, अगर आप गवर्नमेंट में होते, यानी पीटीआई गवर्नमेंट में होती, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? वही करते जो हमने किया था जब कोरोना आया था, हम वही करते जो हमने उस वक्त किया था जब रूस का और यूक्रेन का आपस में झगड़ा था और इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस हो गए थे। बिल्कुल हम वही करते, हम ये जितने भी लेवीज हैं हम इसको खत्म कर देते पेट्रोल के ऊपर, जिस तरह हमने पहले किए थे, टैक्सेस जीरो कर देते। हम वी वुड हैव गॉन बैक टू द IMF एंड टोल्ड देम कि लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, पूरी दुनिया इस क्राइसिस का शिकार है। हाउ कैन यू जस्ट हाउ डेयर यू कम एंड टेल अस कि ऐसे करें और इतनी सब्सिडी दे सकते हैं और आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो एक्सक्यूज मी, तो ये तो 10,000 चीजें हैं जो हमने उस वक्त की थी, जो अब भी की जा सकती थी। अच्छा शेख साहब, इसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि जो IMF ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग की है वो इसलिए की है क्योंकि पीटीआई ने उस टाइम पर जो IMF से कमिटमेंट्स की हुई थी वो पूरी नहीं की, सब्सिडीज इतनी ज्यादा दे दी, जाते जाते इनको पता था कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है, इन्होंने ज्यादा सब्सिडीज दे दी, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कुछ रहा नहीं और फिर IMF के पास हमें दोबारा जाना पड़ गया। तो इसलिए इस बार हम लोगों के पास जो शराइत है बड़ी मुश्किल है। ये बिल्कुल स्टूपिड बात है, ये बिल्कुल फजूल बात है। हमारी ये गवर्नमेंट गए हुए कितना अरसा हो गया, ये PDM 2 की गवर्नमेंट है, PDM 1 की गवर्नमेंट भी आई, PDM 2 की गवर्नमेंट कब तक अपनी नाकामियां जो है ये इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर डाल के जो है ये अपना गुजारा करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने गरीब को तबाह कर दिया है, किसान को उन्होंने तबाह कर दिया, मजदूर को, दुकानदार को, सनतकार को, काश्तकार को, इन्होंने तो लोगों का सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल कर दिया है। कुछ तरीकेकार है, 137 रुपए अचानक जो है, मतलब पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरा जो है वो रेज है, दूसरी दफा आपने इसको बढ़ाया और सीधा 137, और दूसरा जो डीजल है वो 184, मतलब है पाकिस्तान के अंदर 1.5 अरब लीटर 75 मिलियन लीटर जो है आपका इस्तेमाल होता है, आपकी जो कंजम्पशन है वो पेट्रोल की और ऑलमोस्ट इतना ही डीजल की है, 1.5 अरब। अगर में 1 रुपया बढ़ाया जाए तो 1 महीने का मतलब पता है क्या है आपको? 1.5 अरब रुपया जो ये आवाम की जेब में से निकालते हैं, अगर उसको सालाना आप देखा जाए तो उस हिसाब से 18 अरब रुपया ये आवाम की जेब से निकालते हैं। और अगर ये 100 रुपया बढ़ाया जाए उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें तो साल का ऑलमोस्ट 6,000 अरब रुपया ये लोगों की जेब में से निकाल रहे हैं। 308 रुपए का आप ये देख लें कि since I'm being the devil's advocate over here, फिर वहां पॉइंट ये आता है कि जो कोविड का टाइम था वो उस टाइम पर तेल की तरसील बंद नहीं हुई थी, बल्कि तेल की जो खपत है वो कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, कारोबार के टाइम्स थे, तो इसलिए उनके लिए जो तेल की जरूरियात थी वो वैसे ही कम हो गई थी। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर रशिया हमें कोई डायरेक्ट सप्लाई करता नहीं था तेल, तो इसलिए हम लोग इतना इंपैक्ट नहीं हुए। इस टाइम पे गल्फ रीजन जिसका हम तेल इस्तेमाल करते हैं, अरब लाइट, वो अफेक्ट हो रहा है, वो रीजन इंपैक्ट हो रहा है, प्लस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, तो इसलिए हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया के अंदर ये क्या, ये तो खुद हमें ये तो हमें खुद बता रहे हैं कि इतने शिप्स नहीं, ये तो हमें खुद बता रहे हैं कि इतने शिप्स आ गए हैं, शिप्स आ रहे हैं लेकिन कीमत बढ़ गई है, वो कह रहे हैं ऑन द वे है। नहीं, ये कोई बात नहीं, कीमत बढ़ गई है तो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी जो है PDL क्यों बढ़ाया? वजह वो किसकी जेब में जा रहा है? मतलब है कि आप सीधा पहले 80 से 105 और 105 से 107, वो किसकी जेब में जा रहा है? आप सिर्फ 1 मार्च से अभी तक आप 142 अरब रुपया एक्स्ट्रा वो जो है अभी तक लोगों की जेब में से निकाल चुके हैं। वो क्यों भाई, किस लिए?